सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की गौ सेवाओं से भला कौन वाकिफ नहीं है। मुख्यमंत्री को जब भी मौका मिलता है तो वो गौ सेवा अपने हाथों से स्वयं करते दिखाई पड़ते हैं। सीएम के सख्त निर्देश हैं कि गौशालाओं में गायों का बेहतर ख्याल रखा जाए, लेकिन इसके उलट राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी गौशाला कान्हा उपवन, जिसमें लगभग 10,000 गायें हैं, वहां गौवंशों की अनदेखी चरम पर है। दैनिक भास्कर की टीम जब कान्हा उपवन पहुंची तो इस भीषण गर्मी में गायों का बुरा हाल था। और मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। प्रदेश के मुखिया गौसेवक हैं और ऐसे में इस भीषण गर्मी में गायों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम आज कान्हा उपवन आए हैं। यहाँ पे मैं गौशाला में हूँ कान्हा उपवन की। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ संख्या से अधिक जो है वो गाय हैं, क्षमता से अधिक गाय हैं। यहाँ पर टीन शेड के बाहर तक गाय बैठी हुई हैं, कड़ी धूप में बैठी हुई हैं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि अगर बात की जाए गायों को भीषण गर्मी से बचाने की, तो आप टीन शेड के ऊपर देख सकते हैं किसी तरह की कोई खस नहीं है। इस तपती धूप में ये टीन तप रही है और इसी के नीचे गाय जो है वो बेहाल है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये नांद है गायों का, जिसमें उन्हें भोजन दिया जाता है और साफ तौर पर निर्देश है कि गायों को हरा चारा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी गौशाला देखी उसमें कहीं हरा चारा नज़र नहीं आया। आप देख सकते हैं सिर्फ भूसा है, चोकर भी नहीं है और ना ही इसमें हरा चारा है। तो बहरहाल खाना तो मिल रहा है, भूसा तो मिल रहा है, लेकिन जो हरे चारे की बात होती है और चोकर की बात होती है वो नदारद मिली। और सबसे बड़ी बात कि गर्मियों में जिस तरीके से जो मानक होते हैं कि भाई टीन शेड के ऊपर खस होना चाहिए, कूलर इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गायों को जो है भीषण गर्मी में बचाया जा सके, तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ से देखने को नदारद मिली है। अब देखना होगा कि आखिर जो गौसेवक हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गौसेवक हैं और राजधानी लखनऊ में ये कान्हा उपवन में है, जो गौशाला की स्थिति है इसके ऊपर आखिर अधिकारियों का क्या कहना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ गायों को गर्मी से बचाने का कोई उपाय नहीं है। भीषण गर्मी में इस समय तापमान लगभग 40 डिग्री के ऊपर है और इस भीषण गर्मी में गाय जो है खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं, तपता हुआ सूरज है ऊपर और जो टीन शेड भी पड़े हैं वो नाकाफ़ी हैं इनकी संख्या को देखते हुए। और इन टीन शेड के ऊपर भी जो खस होनी चाहिए जिसके ऊपर पानी का छिड़काव करके इसको ठंडा रखा जा सके, तो वो खस जो है पूरी कान्हा उपवन की गौशाला की टीन के ऊपर से नदारद है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राजधानी में गौशाला की ये स्थिति है तो आखिर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा। गायों की संख्या के हिसाब से टीन शेड उपलब्ध नहीं थे, जिससे सैकड़ों की संख्या में गाय इस भीषण गर्मी में तपती धूप में खड़ी मिली। बाड़े में न पंखे की व्यवस्था थी और न भीषण गर्मी से गायों को बचाने के लिए कूलर उपलब्ध था। वहीं गाय को मिलने वाले चारे में भी अनियमितता देखने को मिली है। नादों में हरा चारा और चोकर नदारद था, सिर्फ सूखा भूसा गायों के खाने के लिए उपलब्ध मिला। वहीं नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी से जब इन मुद्दों पर बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। मेरे साथ इस समय कान्हा उपवन के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का रखरखाव कैसा है और किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं। सर ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या है, 10,000 के करीब यहाँ गाय हैं, और कैसे व्यवस्थित करते हैं चीज़ों को। देखिए, गोवंशों की संख्या बहुत अधिक है। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। डॉक्टर अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, नगर निगम लखनऊ। गोवंशों की संख्या अधिक है, बहुत अधिक है, और सरकार के जो भी मानक हैं उनके अनुरूप यहाँ पर कार्य किया जाता है और समय समय पर जो भी दिशा निर्देश होते हैं मौसम के अनुकूल उनका पालन किया जाता है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाती हैं। डॉक्टर साहब, भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और आपने देखा कि कई टीन शेड के बाहर भी जो अत्यधिक संख्या हो गई तो गाय टीन शेड के बाहर भी खड़ी हैं तपती धूप में। वहीं अगर टीन शेड की बात की जाए तो ऊपर खस की व्यवस्था की जाती है और उसको ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि गर्मी से राहत मिल सके, और कूलर भी लगाए जाते हैं। तो ये दोनों ही व्यवस्थाएं नदारद मिली, क्या कहना है? देखिए, जो आपने खस की बात की है, खस का आपका सजेशन स्वागत योग्य है और इसको हम लोग अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, कूलर हमारे यहाँ कुछ शेडों में उपलब्ध हैं, मैं आपको चलते हुए दिखा भी सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे संख्या ज़्यादा है इसीलिए
लगभग 10,000 गोवंशों को प्रत्येक स्तर पर सुविधा देना वो संभव नहीं हो पाता। मिनिमम रिसोर्सेज में जो पॉसिबल होता है किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर हमारे पास जेट के माध्यम से स्प्रिंकलर किया जाता है, पानी मतलब ऊपर छिड़काव किया जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर इतने अधिक गोवंश होने के बावजूद भी हमारी यह कोशिश रहती है कि हम 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा पाएँ, क्योंकि आजकल गर्मी में किसी को जल अगर हम उपलब्ध कराते हैं तो सबसे बड़ी वही चीज़ होती है, सभी उसके लिए सबसे बड़ा भोजन से भी बेटर उसके लिए वो उपलब्धता होती है, जल की उपलब्धता। तो स्वच्छ जल 100% यहाँ 24 घंटे अवेलेबल करवाया जाता है। और खुले विचरण के साथ साथ शेड की व्यवस्था की जा रही है और शेडों का विस्तार भी किया जा रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो कई जगह पे शेड का विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, आपने बात कही कि कूलर लगाया था। कूलर अभी तक मैंने जितने भी शेड देखे, मुझे किसी में कूलर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 10 से 12 मैंने शेड देखे, लेकिन एक भी कूलर नहीं दिखा। तो क्या कहना है कि इस तरह के कार्यों में शिथिलता क्यों हो रही है? शिथिलता नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा कि ना 10,000 गोवंशों में प्रत्येक गाय के लिए सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, लेकिन कुछ गोवंश जो हमारे दुधारू गोवंश हैं उनके लिए अलग तरीके से व्यवस्था थोड़ा दी गई है। दुधारू गोवंश लगभग हमारे पास 80 से 100 के आसपास है। उनके लिए उन बाड़ों में कूलर की व्यवस्था की, जो कभी कूलर ख़राब है उनको बनने के लिए भी दिया गया है और नए कूलर के लिए आदेश भी कर दिया गया है। जहाँ तक गायों को चारे की बात है, इतनी लगभग पूरी गौशाला हम लोगों ने देखी, आप के कई सहकर्मी भी रहे साथ में, तो कहीं भी हरा चारा नांदों पड़ा दिखाई नहीं पड़ा और ना ही चोकर की व्यवस्था दिखाई पड़ी। हाँ, भूसा जरूर था, नांदों में भूसे की कोई कमी थी, लेकिन हरा चारा और चोकर नदारद था। क्या देखिए, यहाँ पर मानक के अनुसार भूसा 4 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाता है, चोकर 1.25 किलो से 1.5 किलोग्राम प्रति पशु दिया जाता है और सुबह शाम दिया जाता है। जिस समय अभी आप हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, ये समय अभी रेस्ट पीरियड का है और मॉर्निंग और इवनिंग में समय के अनुसार दिया जाता है। तो हरे चारे के लिए भी कोई समय निर्धारित है क्या? नहीं, हरा चारा उपलब्धता के अनुसार पे जब जो हमारा टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया से जिसको टेंडर आवंटित है, जब वो चारा उपलब्ध करवाता है तो हरा चारा बिल्कुल दिया जाता है। लगभग कितना खर्च होता है चारे पे गायों का? हरे चारे पे यहाँ पर 10,000 गोवंशों के अनुसार से अगर देखा जाए तो मानक के अनुरूप खिलाने में लगभग हमारे 1.5 से 2 करोड़ का प्रति माह हम पे आता है। और भूसा और चोकर का अगर मिला के बात, चोकर के कितना खर्चा होता है? सेपरेटली मुझे देखना पड़ेगा, आंकड़े पूरे देखने पड़ेंगे। पूरा संपूर्ण बिल क्या बता दूं मैं, तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आता है। भूसा चोकर हरा चारा सब मिला के। हाँ, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव, जिन्होंने बताया कि संख्या अधिक होने के कारण सबको सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई, लेकिन हालांकि इनका कहना है कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गायों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके। अब देखना होगा कि आखिर गर्मी में इन गायों को कब निजात मिलती है, कब कूलर की व्यवस्था होती है और कब इस तपती हुए टीन शेडों के ऊपर खस लगाई जाती है ताकि गायों को आराम हो सके। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं थर्वस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।